हेलो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि सभी चीज़ों का अंत निश्चित है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड का भी। लेकिन कैसे? यहाँ पर लोगों के पास अलग अलग थ्योरी हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है द बिग क्रंच, द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अतीत में बहुत ही अद्भुत रूप से बिग क्रंच एक ऐसी थ्योरी है जो एक ऐसे परिदृश्य का सुझाव देती है जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार है जो कि बिग बैंग के बाद से चल रहा है, जो बंद हो जाता है और इसके बजाय गुरुत्वाकर्षण को रास्ता देता है। नतीजन सब कुछ ग्रह, आकाशगंगा समूह एक द्रव्यमान के घने बिंदु में एक साथ ही खींचे जाते हैं जब तक कि सब कुछ मिट नहीं जाता। हालांकि इस बात से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह सब अरबों साल बाद होता है। नंबर 9 पे है द मल्टीवर्स। क्या ब्रह्मांड में अकेले महसूस करते हैं? तो आइए, मानवता एक ग्रह पर आकाशगंगा के भीतर एक छोटा सा कण है और आकाशगंगा ब्रह्मांड का छोटा अंश है। वास्तव में ब्रह्मांड इतना विशाल है, हमने इसके 0.1% से भी कम का पता लगाया है और फिर भी यह पूरी तरह संभव है कि हमारा ब्रह्मांड अन्य ब्रह्मांड में से एक है। मल्टीवर्स बताता है कि यहाँ कई ब्रह्मांड है और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की संख्या अनंत है, जिसका अर्थ है कि किसी और प्लेनेट पे हमारी ही तरह के लोग हैं, सभ्यता है, इतिहास है और संस्कृति है। नंबर 8 पे है कॉस्मिक रेज। अंतरिक्ष एक गहरा और अंतहीन स्थान है, पर हम यहाँ पृथ्वी पर पूरी तरह से अनजान हैं। कॉस्मिक रेज उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं, बाहरी अंतरिक्ष से आते हैं और नियमित रूप से पृथ्वी पर आती रहती है। आमतौर पर ये कण पूरी तरह से हानि रहित होते हैं क्योंकि हमारा वातावरण रक्षा करता है। समताप मंडल में ज्यादा ब्रह्मांडीय किरणें इंसान और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। कॉस्मिक रेज के कारण अंतरिक्ष यात्री और विमान चालक दल को इन किरणों का ज्यादा प्रभाव रहता है, लेकिन अंतरिक्ष यान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब होने की भी संभावनाएं रहती है। उच्च ऊर्जा कण इलेक्ट्रॉनिक डेटा को बाधित कर सकती है, जिससे सिस्टम क्रैश हो सकता है। नंबर 7 पे है स्पेस रोर। क्या आप लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई भी आपकी चीख नहीं सुन सकता है? स्पेस एक वैक्यूम की तरह है, जिससे कि यहाँ कोई शोर नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्वनि से ही पूरा ब्रह्मांड जीवित है। यह आवाज एक आम आवाज नहीं है, ये वास्तव में एक अजीब रेडियो सिग्नल है जिन्हें साइंटिस्ट ने पूरे अंतरिक्ष में पाया है। आप रेडियो की तरंगों को तो जानते ही हैं, हम उनका उपयोग संचार के लिए करते हैं, जैसे कि टीवी, मोबाइल, रेडियो जैसी चीजों में। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष इन रेडियो सिग्नल जैसी आवाजों से भरा पड़ा है, जो कि ब्रह्मांड की खोज कर रहे वैज्ञानिकों के लिए अजीब है। तो लोगों का कहना है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। लोग सोचते हैं कि यह शुरुआती सितारों का बना विकिरण है और कई का मानना है कि यह आकाशगंगा के चारों ओर घूम रही है या फिर ये स्वयं आकाशगंगाएं ये रेडियो सिग्नल बनाती हैं। लेकिन अभी भी ये रोर ब्रह्मांड का अनसुलझा हुआ रहस्य बना हुआ है। नंबर 6 पे है ब्लैक होल्स, मैसिव मॉन्स्टर्स। ब्लैक होल बहुत ही हिंसक, अत्यधिक विनाशकारी और अदृश्य हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष के ऐसे क्षेत्र होता है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि चारों ओर की हर चीज को अपने अंदर खींच के तबाह कर सकता है। इससे प्रकाश भी नहीं बच सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि यह अकेले हमारी आकाशगंगा में 100 मिलियन से अधिक ब्लैक होल हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी आकाशगंगा और अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में एक सुपर जायंट ब्लैक होल बना हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट ज्यादा नहीं जानते कि क्या होता है जब वस्तुएं ब्लैक होल से होकर गुजरती हैं। नंबर 5 पे है फर्मी पैराडॉक्स। ब्रह्मांड वास्तव में बड़ा है, मनुष्य सिर्फ छोटे से कण के बराबर है। हमने अब कुछ संभावित रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रहों की पहचान की है, लेकिन हमें अभी भी बाहर से बुद्धिमान जीव के कोई संकेत देखना बाकी है। कई सिद्धांत हैं इस संभावना से लेकर कि बुद्धिमान जीव असाधारण रूप से दुर्लभ या अल्पकालिक हैं। इस धारणा के लिए कि बाहर की प्रजातियां जानबूझकर पता लगाने से खुद को बचा रही हैं और बच रही हैं। नंबर 4 पे है एंटीमैटर, द इविल ट्विंस। अपने आप को विपरीत भूमि में कल्पना करो। काला सफेद है, ऊपर नीचे है और पदार्थ एंटीमैटर है। यह अजीब लगता है, लेकिन उप परमाणु कण जो हमारे चारों ओर सब कुछ बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी में इविल जुड़वा होते हैं। एंटीमैटर कण सामान्य कणों के समान द्रव्यमान के होते हैं, लेकिन विपरीत विद्युत आवेश होते हैं और इस वजह से एंटीमैटर के संपर्क में आने पर सामान्य पदार्थ को मिटा देता है। दोनों पल भर में नष्ट हो जाते
चाहते हैं। इसलिए एंटीमैटर हमें और हमारी पसंद की हर चीज को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन डरो मत, ब्रह्मांड में बहुत कम एंटीमैटर घूम रहे हैं। एंटीमैटर भी उपयोगी साबित हो सकता है। जब एंटीमैटर और मैटर आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को नष्ट करते हैं तो इससे ऊर्जा निकलती है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि एक दिन एंटीमैटर मैटर इंटरेक्शन द्वारा जारी ऊर्जा का उपयोग अंतरिक्ष यान को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाएगा। तो शायद एंटीमैटर इतना बुरा नहीं है। नंबर 3 पे है क्वांटम एंटेंगलमेंट। एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रसिद्ध रूप से बताया गया कि क्वांटम उलझाव एक वह घटना है जिसके द्वारा ब्रह्मांड के पूरी तरह से अलग हिस्सों में दो कणों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है, जो उनके साथी के व्यवहार और स्थिति को दर्शाता है। शास्त्रीय भौतिकी के लिए क्वांटम उलझाव थोड़ा उपद्रव है क्योंकि यह कुछ मूलभूत कानूनों को तोड़ता है जिन्हें हमने पहले अटूट माना था। इतनी बड़ी दूरी पर कणों को जोड़ने के लिए उन्हें एक दूसरे को संकेत भेजना होगा जो प्रकाश की गति से तेज यात्रा करते हैं। पहले एक उपलब्धि जिसे पहले असंभव माना जाता था। वस्तुओं को केवल उनके परिवेश से प्रभावित होना चाहिए। ब्रह्मांड के दूसरी तरफ होने वाली किसी चीज के से एक कण के प्रभावित होने की धारणा सिर्फ अजीब है। बहरहाल अध्ययनों से पता चलता है कि क्वांटम उलझाव वास्तव में मौजूद है और भले ही हम इसे नहीं समझते हैं फिर भी हम इसका संभावित रूप से उपयोग कर सकते हैं। इसकी डरावनी विशेषताओं के कारण उलझाव अंततः अगली पीढ़ी के कंप्यूटिंग और संचार का आधार बन सकता है। नंबर 2 पे है डार्क एनर्जी। तो अगर ब्रह्मांड का 24% डार्क मैटर बनाता है तो सामान्य पदार्थ 5% बनाता है, तो अन्य 70% के बारे में क्या? हम सोचते हैं कि विशेष पूरी तरह से डार्क एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को तबाह करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, जबकि डार्क मैटर आकाश गंगाओं को एक साथ मिलाता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि डार्क एनर्जी हर चीज को अलग करना चाहती है। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन यह जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक तेजी से विस्तार कर रहा है और वैज्ञानिक सोचते हैं कि डार्क एनर्जी बुरी है। लेकिन डार्क एनर्जी कहां से आ रही है? कुछ का मानना है कि यह क्वांटम कणों के बीच टकराव से उत्पन्न हुआ है, लेकिन कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। नंबर 1 पे है डार्क मैटर। द स्पाइडर्स वेब। ग्रह, तारे, एस्ट्रॉइड, आकाशगंगा वे चीजें जो हम वास्तव में देख सकते हैं कुल ब्रह्मांड का 5% से भी कम हिस्सा बनाते हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि एक और 25% एक अजीब पदार्थ है जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। हम इसे नहीं देख सकते हैं, हम इसे नहीं समझते हैं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि यह वहाँ है क्योंकि सब कुछ अपनी गुरुत्वाकर्षण धुन पर चलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क मैटर एक मकड़ी के जाले की तरह काम करता है जो तेज गति वाली आकाश गंगाओं को एक साथ रखता है, और इसमें इतना सामान है कि यह अंतरिक्ष की उपस्थिति को मोड़ देता है ताकि जब खगोल बिंदु दूर की आकाश गंगाओं का निरीक्षण करते हैं तो वे अक्सर विकृत दिखाई देते हैं। हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं कि डार्क मैटर मौजूद है। यह एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं कि डार्क मैटर एक अनदेखे कण या कणों से बना है। दूसरों का मानना है कि गुरुत्वाकर्षण का एक अनदेखा गुण है। सच जो भी है, डार्क मैटर एक वास्तविक पहेली है और इसे जानना बेहद मुश्किल साबित हुआ है।